हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग उच्चिष्ठ निम्निष्ठ उच्चतम निम्नतम के नाम से भी इसको जानते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा भी इसको कह सकते हैं। तो ये तीन नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, किसी के कोर्स में उच्चिष्ठ निम्निष्ठ है तो किसी के उच्चतम निम्नतम शब्द भी है, और इंग्लिश वाले मैक्सिमा मिनिमम के नाम से इसको जानते हैं। तो देखिए, कोई फलन होता है, ठीक है, उस फलन में बताना होता है कि उसके उच्चतम निम्नतम मान क्या है, या वो फलन कैसा है, उच्चिष्ठ है, निम्निष्ठ है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, तब जाकर आप अच्छे से समझ पाएंगे और फिर प्रत्येक क्वेश्चन को अपने आप से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? तो देखिए, आप तीन प्रकार से इसको याद रखेंगे। उच्चिष्ठ या उच्चतम, मैं एक ही शब्द उच्चिष्ठ ही यूज कर लूँगा या उच्चतम यूज कर लूँगा, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या होता है कि जब x बराबर a पर, x की कोई वैल्यू मान ली a, इस पर d2y अपॉन dx² का मान क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो क्या बनता है? तो फलन उच्चिष्ठ होता है, या ये कहो कि उस मान पर फलन का मान उच्चतम होता है। एक बात हो गई है। दूसरी, थोड़ा उदाहरण देकर भी मैं इसको समझाऊंगा, इसलिए आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी हर एक चीज क्लियर होगी। निम्निष्ठ में देखिए कि जब x बराबर a पर d2y अपॉन dx² का मान पॉजिटिव होगा, अर्थात धनात्मक होगा, तब उस x बराबर a पर उसका मान निम्निष्ठ होता है, निम्नतम होता है, न्यूनतम होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। देखो, उच्चिष्ठ है कब? जब ऋणात्मक है। बिल्कुल अपोजिट है, थोड़ा सा समझिए। कभी बच्चे कंफ्यूज इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं कि नेगेटिव होता है तब जाके निम्निष्ठ कर देते हैं, लेकिन नहीं, जब नेगेटिव होता है तो उच्चिष्ठ, और जब पॉजिटिव होता है d2y/dx² तब निम्निष्ठ होता है। लेकिन क्या ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि x बराबर a पर d2y/dx² का मान ना तो नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, जीरो हो जाए? तब ना तो उच्चिष्ठ होता है वहां पे, ना ही निम्निष्ठ होता है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो तीन कंडीशन बनी, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तो नेगेटिव में उच्चिष्ठ, पॉजिटिव में निम्निष्ठ, और जीरो जब आता है तो ना तो उच्चिष्ठ होता है ना ही निम्निष्ठ होता है, ना उच्चतम ना निम्नतम होता है। ठीक है ना। तो चलिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उदाहरण के रूप में आप इसको ज़्यादा से अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए एक फलन है 5 - x-² ठीक है, ये हमने फलन ले लिया। तो इसको क्या करेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकाल देंगे। सबसे पहला काम है डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि f' लिख दिया है मैंने। f' किसको कह सकते हैं? अगर मैं इसको मान लीजिए y के इक्वल ले लूँ तो ये dy/dx हो जाएगा, है ना। तो -1 - 2x ये आ गया इसका। लेकिन फिर हमें क्या करना है? फिर हमें इस f' या dy/dx को 0 के बराबर रखना होता है। दूसरा काम ये होता है, और इसका मतलब ये मान 0 के बराबर रखना है हमें। -1 - 2x बराबर 0, तब यहाँ से -1 बराबर 2x या x बराबर -1/2। अब ये जो मान आया है, इस पर हमें चाहिए d2y/dx²। तो ये जो आया था यहाँ पे देखिए, dy/dx जो आया था, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा d2y/dx²,
यहाँ, या एफ डबल डैश भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा -2 और इसी को हमें किस पर चाहिए, तो -1/2 पर चाहिए ये। लेकिन -1/2 रखें कहाँ, एक्स तो इसमें है ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, -2 तो है ही। अब ये तो पहले से ही नेगेटिव हुआ बैठा है, नेगेटिव है, तो इस मान पर, किस पर, -1/2 पर ये उच्चिष्ट होगा, इसका मान, इस फलन का मान उच्चिष्ट होता है या उच्चतम होता है। तो देखिए हम यहाँ से उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे और मान उसी में भरेंगे y में। ध्यान दो, y का जो या f(x) जो भी है, फलन जो भी है, उसी में मान भरेंगे। और कौन सा भरेंगे, -1/2 भरेंगे। तो 5 -1/2 -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 + 1/2 + 1/4। 4 लघुत्तम लेंगे, 4 × 5 = 20, 2 × 2 और 1, 20 2 22 और 1 23/4। ठीक है, तो इस प्रकार से, हाँ ये माइनस आएगा ये, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया ना, तो ये आएगा 20 2 22 में से 1 गया 21/4। ठीक है, तो चलिए आप इसको समझ गए, नहीं समझे दोबारा फिर समझे। देखो, एक फलन ले रखा है हमने, उस फलन का क्या करना है, उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, जो भी आया उसी डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल रखा। तो ये 0 के इक्वल रखने से x की वैल्यू निकाल के लाए हम। फिर हम उसी वैल्यू पर d2y/dx² को चेक करते हैं, लेकिन पहले हमें इसे ज्ञात भी करना पड़ेगा। dy/dx जब -2x है, तो d2y/dx² ज्ञात करने में क्या हो जाएगा, माइनस, इसका तो 0 हो जाएगा, -2x का बन जाएगा -2। तो फिर इसी पर हम मान ज्ञात करेंगे -1/2 रखने पर। कहाँ, जहाँ भी x होगा। तो यहाँ तो x है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो -2 तो है ही, वो तो रखेंगे ही। तो ये आया है नेगेटिव होने पर मान उसका उच्चिष्ट होता है उस पॉइंट पर। कौन से पर, तो -1/2 पर। यहाँ पे उच्चिष्ट मान ज्ञात कर देंगे, लेकिन ये मान हमें फिर इसी y में ही, f(x) में ही, फलन में ही भरना होता है। तो आपका ये उच्चिष्ट निम्निष्ट यहाँ से इस प्रकार से बनता है। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो, और बात क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलो। एक्सरसाइज ये 6.5 है और इसमें जो क्वेश्चन 1 है, इसके 4 खंड हैं। तो देखिए, फर्स्ट को ले लेते हैं हम। f(x) बराबर है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। देखो, इसके करने के 2 तरीके रहते हैं। सिंपली आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से देखो 2x - 1 के बराबर यदि हम 0 रख दें, तो यहाँ से इसका निम्नतम मान, क्योंकि 2x - 1 का निम्नतम मान 0 हो सकता है, अधिकतम की तो कोई लिमिट हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर हम इसको विधि विधान से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, f' करेंगे पहले, f' करेंगे। f' का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। तो कर देंगे 2 × 2x - 1 और फिर 2x का भी होगा तो 2 और प्लस के 0, क्योंकि 3 का तो 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x 2 दूनी 4 दूनी 8x माइनस 4 एकम 4, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, f' को 0 के बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा 8x - 4 = 0। तो 8x = 4, तब यहाँ से x बराबर आएगा 4/8 यानी कि 1/2। अब देखिए, इस पॉइंट पर हमें x = 1/2 पर हमें मान चाहिए, उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ये पता करना है अभी। तो देखिए, फलन की वैल्यू पता करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। f' को फिर दोबारा से करेंगे एक बार। तो देखिए क्या आया, तो ये तो 8 ही आ गया केवल, क्योंकि -4 का तो 0 बन जाएगा। अब देखिए, हमें ये वैल्यू कहाँ चाहिए, तो हमें ये चाहिए किस पर, 1/2 पर। 1/2 कहाँ रखे हैं, तो x है ही नहीं, तो 8 ही आया है। लेकिन 8 कैसा है, तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, निम्निष्ट होगा या निम्नतम होगा, है ना। निम्नतम भी एक शब्द आता है, निम्नतम आपके कोर्स में निम्नतम भी हो सकता है। निम्नतम हुआ, निम्निष्ठ हुआ।
तो ठीक है, अब फिर निम्निष्ठ मान ज्ञात कर दो। निम्निष्ठ मान बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर में ही इसको रखेंगे 2 इंटू, लेकिन इसको रखेंगे 8 को मत रख देना, बहुत बच्चे ये कर देंगे कि 8 का मान रख देंगे, नहीं, इसी पॉइंट पर जिस पर हमने f डबल डैश x ज्ञात किया है, तो 2 ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से गया 2, 1 में से गया 0 का स्क्वायर तो 0, और इसका मान जो न्यूनतम आया है वो 3 आ गया। देखो बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल नहीं उलझोगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ना, इसमें इतना काम तो आपको करना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। सेकंड है इसमें fx बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। देखिए f डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे तो ये आएगा 18x प्लस के 12, और ये तो 2 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो इसको 0 के बराबर रखना है f डैश एक्स को, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 12 बराबर 0, या 18x बराबर माइनस के 12, और या x बराबर -12/18 या माइनस के 2/3। लेकिन हमें इसे f डबल डैश पे ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, f डबल डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे। देखो यहाँ से f डैश एक्स का ही अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और हम चाहे किसी भी पॉइंट पर इसको ज्ञात कर रहे हैं, जबकि हमें तो -2/3 दिया है, इस पर ज्ञात करना पड़ेगा इसकी वैल्यू, तो ये 18 ही आएगी, जो कि क्या आई है, तो पॉजिटिव आई है, ठीक है। पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब क्या होगा, निम्निष्ठ होगा कि उच्चिष्ठ होगा, तो बिल्कुल सही निम्निष्ठ होगा। ध्यान देना है, प्लस है तो निम्निष्ठ और माइनस है तो उच्चिष्ठ। निम्निष्ठ मान, और निम्निष्ठ मान आप ज्ञात कर दीजिए। निम्निष्ठ मान बराबर क्या रखेंगे, तो -2/3 रखेंगे यहाँ पर। 9 गुणा -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 गुणा -2/3 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 गुणा 4/9 माइनस 3 चौके 4 दूनी 8 प्लस 2, 9 से गया 9, 4 2 6 -8 बराबर -2। तो ये इसका निम्निष्ठ मान आएगा। उच्चिष्ठ की इसमें गुंजाइश नहीं है, कुछ भी आ सकता है उच्चिष्ठ, मतलब एक सीमा नहीं है उच्चिष्ठ की, ठीक है। ये चीज़ भी सोचनी है कि उच्चिष्ठ क्यों नहीं है, तो क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कोई सीमा निर्धारित उच्चिष्ठ की नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ निम्निष्ठ की जा सकती है। और जिसमें फलन उच्चिष्ठ का आएगा तो उसमें निम्निष्ठ को नहीं दर्शाया जा सकता, कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, इसलिए निम्निष्ठ ना हो के वहाँ उच्चिष्ठ ही आएगा केवल। और जहाँ d2y/dx² या f डबल डैश x 0 आ गया तो ना तो वहाँ निम्निष्ठ को निर्धारित कर सकते हैं ना उच्चिष्ठ को निर्धारित कर सकते हैं। अब इसमें एक और देख लीजिए, एक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा फिर। थर्ड देखो, fx इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसका पहले सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो ये हो जाएगा -2 × x - 1 प्लस 0, 10 का तो 0 बन जाएगा। इसी को अब क्या रखेंगे, 0 के बराबर, 0 के बराबर रखेंगे तो -2 × x - 1 बराबर 0, या x - 1 बराबर 0, x बराबर आ गया 1 आया है तो हमें f डबल डैश एक्स भी ज्ञात करना पड़ेगा। इसका क्या करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, -2 ही आएगा केवल, और -2 अगर आया तो ये तो नेगेटिव है, लेकिन इससे नेगेटिव निर्धारित यहाँ नहीं बल्कि f डबल डैश एक्स एट x, मतलब c जो भी है 1 पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 ऐसा करके लिख दो। तो बराबर देखो यहाँ तो x है ही नहीं, -2, देखो x नहीं है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में चीज़ हो रही है, तो ये चीज़ नहीं है कि मतलब x नहीं आएगा, तो x हो भी सकता है, वहाँ मान रखना पड़ेगा फिर हमें ना, तो ये चीज़ ध्यान रखते चलें। यह है नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, उच्चिष्ठ होगा, ठीक है। उच्चिष्ठ होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो उच्चिष्ठ मान आप ज्ञात कर दीजिए। उच्चिष्ठ मान या उच्चतम मान बराबर माइनस, वहीं पे x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर ही जो फलन है मेन फलन, तो उसी में मान रखना पड़ेगा, x का मान 1 ये वाला, तो 1 - 1 स्क्वायर प्लस 10
इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, प्लस 10, ही आंसर आ गया। तो उच्चिष्ठ मान आ गया आपका 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट है वो आप बिल्कुल कर देंगे, बल्कि कर भी लिया होगा क्योंकि कॉपी पेन आपने उठाए रखे होंगे पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात करना है, यदि कोई है तो ज्ञात करो। फलन दिए हैं, लेकिन जो फलन मोड में रहते हैं उनको थोड़ा सा एक अलग तरीके से हम कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। अलग तरीका कैसा, देखिए समझिए कि जैसे यहाँ फलन दिया है x+2 mod -1, ये दिया है। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो x+2 है इसका जो अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है। सोचो जरा, अधिकतम को सोचो आप। तो अधिकतम तो इसमें कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू अनंत दे दे तो फिर कहाँ निर्धारित करेंगे, क्या होता है अनंत, नहीं कर सकते ना कुछ भी। लेकिन हाँ, इसका निम्नतम मान हम सोच सकते हैं। इसका निम्नतम मान 0 आ सकता है, 0 से निम्नतम इसका नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिए आप। क्यों नहीं हो सकता कि भाई मान लीजिए यहाँ पे हम अनंत भी लिखें, यहाँ पे माइनस का, माइनस अनंत +2, तो जो मोड है तो माइनस बाहर आके मोड क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। तो इसमें मान माइनस का आता नहीं है, तो निम्नतम 0 हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए जो f(x) का निम्नतम मान है वो बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। इसकी जगह 0 और -1 बराबर -1 आंसर आ गया। उच्चतम निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं कर सकते, ये चीज़ भी आप इसमें नोट कर दें। ठीक है, तो बस हो गया आसान सा। मोड वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो जरा, g(x) सेकंड पे आओ, -x+1 mod +3। अब इसमें एक चीज़ है, उसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो वहाँ तो प्लस का था ना पूरा मोड, लेकिन यहाँ मोड भी माइनस का है। तो यहाँ माइनस का मोड होने से मतलब ये हो गया कि अब इसमें डिफरेंस हो गया। देखो यहाँ पर हम इसका अधिकतम मान लिख सकते हैं। ये देखो -x+1 मोड का अधिकतम मान 0 लिख सकते हैं। तो न्यूनतम क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा मैं बताता हूँ। क्योंकि हम x का कुछ भी मान भर दें, अनंत तक भी अगर भर देंगे तो फिलहाल बाहर क्या है, माइनस है। माइनस उस सब को माइनस कर देगा, तो माइनस की असीम सीमा तक आपको लेके चला जाएगा वहाँ तक। ठीक है ना। तो अधिकतम मान इसका 0 हो सकता है, निम्नतम की कोई सीमा इसमें नहीं है। इसलिए यहाँ का अधिकतम मान आप ज्ञात कर दें। तो इसकी जगह तो 0 लिखेंगे और इसकी जगह ये 3 है ही, तो ये हो गया आपका 3। और निम्नतम का निर्धारण नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, ऐसा लिख दो तो अच्छा लगेगा, और भी नहीं किया जा सकता। क्लियर होगी बात। दोनों में अंतर आगे देखो, एक प्लस का था मोड, एक माइनस का मोड था। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। मोड वाले क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन से बचें और डायरेक्ट आप कर दें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। देखो तीसरा है hx बराबर sin 2x +5। इसमें कोई मोड नहीं है, नहीं है ना। चलो जी, नई मोड है तो फिर देखो क्या कर सकते हैं। वैसे तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि sin 2x का अधिकतम मान हम सोच सकते हैं, लेकिन न्यूनतम मान हम नहीं सोच सकते। न्यूनतम मान है sin 2x का, सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, है ना। कैसे बोला गया मेरे से, नहीं हो सकता है। अधिकतम मान भी सोच सकते हैं, अधिकतम मान इसका 1 होता है, निम्नतम मान भी सोच सकते हैं, तो -1 होता है। तो देखिए अगर इसका अधिकतम मान 1 हम सोच सकते हैं तो अधिकतम मान इसका क्या बन जाएगा, तो 1 + 5 बराबर 6 बन जाएगा। अगर हम इस sin 2x का निम्नतम मान सोच सकते हैं तो निम्नतम मान सोच के देखो, तो हमेशा माइनस निम्नतम होता है। इसलिए इसका जो निम्नतम है या निम्निष्ठ है वो क्या बन के आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह -1 + 5 बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो देखो इस प्रकार से भी आसान सा बन गया। अब ये समझिए कि
ये जो इससे अगला सवाल है साइन 4x, साइन 4x प्लस 3, ये है। इसमें ये है आपका फलन, ठीक है ना, ये फलन दिया है। तो इसमें क्या करें, ये तो मोड आ गया। मोड आने से इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू माइनस की भी आएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब माइनस का काम इसमें चलेगा या नहीं चलेगा, देखो जरा एक बार, अभी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल चलेगा। देखिए साइन 4x का उच्चतम मान आपको पता है, अभी मैंने बताया था 1 है, तो आप उच्चतम मान सोच सकते हैं। उच्चतम मान बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4, मोड तो 4 ही आएगा क्योंकि प्लस है। और साइन 4x का निम्नतम मान आपको पता है, ये माइनस होता है, तो निम्नतम मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। निम्नतम मान बराबर -1 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 3 में से 1 जाके 2। तो निम्नतम भी पता लग गया, उच्चतम भी पता लग गया, इसलिए दोनों को इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जो जहाँ साइन की बात होगी, एंगल चाहे कुछ भी एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसका मान ओवरऑल एंगल का अधिकतम प्लस और न्यूनतम -1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। पांचवा है एच एक्स बराबर x प्लस 1, तो क्या करेंगे, एच डैश कर देंगे। एच डैश आएगा तो 1, ठीक है, एच डैश अगर 1 आ गया तो एच डबल डैश एक्स देखो कितना यहाँ से 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ठ। हो गया काम इसका, क्योंकि विदाउट एनी वैल्यू ये 0 ही आ रहा है, तो किसी भी वैल्यू पर ये तो 0 ही आएगा, तो वैल्यू भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ना तो उच्चिष्ट हो गया ना निम्निष्ठ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है कि स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो बताइए। स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए, मतलब इनके मान भी ज्ञात करने हैं। तो हम कर लेते हैं पहले फर्स्ट को। एफ एक्स दिया है x², तो देखिए एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x, और इसे हम रखेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर आ गया 0, x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर आप इस वैल्यू को देख सकते हैं, यहाँ से जो निम्नतम मान आएगा वो 0 आएगा, लेकिन ये निम्निष्ठ है या नहीं है इसकी चीज़ को ज्ञात करना है, तो एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा। अब यही एफ डबल डैश एक्स हमें किस पॉइंट पर चाहिए, तो x बराबर 0 पर चाहिए, तो x बराबर 0 पर क्या आएगा, तो ये तो 2 ही आएगा, और 2 कैसा है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो निम्निष्ठ मान है ना। ठीक है, निम्निष्ठ है, x बराबर 0 पर आप निम्निष्ठ मान ज्ञात कर दीजिए। निम्निष्ठ मान बराबर हो जाएगा 0² यानी कि 0, बस आंसर आ गया। देखो आसानी से, जैसा हमने पहला सवाल किया। फिर सेकंड देख लो जरा, जी एक्स है x³ - 3x, यह है, तो जी डैश एक्स ज्ञात कर देंगे तो आएगा 3x² - 3। अब इसी को हमें किसके बराबर रखना है, तो 0 के। 3x² बराबर 3 या x² बराबर 1, तो x बराबर हमें क्या मिले, ±1। दो वैल्यू मिली हमें, एक माइनस की तो एक प्लस की। चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। जी डबल डैश एक्स ज्ञात कर दो, यहाँ से 3 दूनी 6x आ गया, माइनस ये तो 0 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ एक दो +1, चाहे तो यहीं के यहीं सब को लिख सकते हैं, +1 कर दें यहीं, तो 6 × 1 बराबर 6। ये आया किसके लिए, निम्निष्ठ के लिए, प्लस का तो निम्निष्ठ के लिए आता है ना। ओके, और अगर हम इसी को -1 कर देते हैं तो 6 × -1 यानी कि -6 आएगा, ये उच्चिष्ट आएगा इस वैल्यू पर। ओके जी, तो क्या करेंगे, मान रख दो बस, निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ। देखो निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे, तो 1 रखेंगे प्लस का, 1³ - 3 × 1 बराबर 1 - 3 बराबर -2। और उच्चिष्ट के लिए मान रखेंगे -1 रखो, -1 की घात 3 - 3 × -1 बराबर -1 + 3 बराबर +2।
तो देखिए निम्निष्ठ भी आ गया, उच्चिष्ठ भी आ गया। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को भी हमने हल कर लिया है। अब देखते हैं थर्ड को। थर्ड में एच एक्स दिया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसमें देखिए एच डैश एक्स ज्ञात कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। लेकिन इसे हमें जीरो के बराबर भी रखना होता है, तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू कितना, तो जीरो। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कोस एक्स बराबर साइन एक्स, या इस कोस एक्स को 1 से गुणा करके इसके नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1, या tan x बराबर 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। तो x बराबर यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया। अब जब x का मान ज्ञात हो गया तो हम h डबल डैश भी करेंगे। h डबल डैश x क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन करने से कोस का तो माइनस साइन एक्स बन जाएगा और साइन का कोस एक्स ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हम π/4 की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो माइनस साइन π/4 माइनस कोस π/4। देखो साइन π/4 की वैल्यू माइनस 1/√2 होती है, फिर माइनस 1/√2, तो ये हो गया माइनस के 2/√2, और ये माइनस का √2 भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन है तो ओवरऑल नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा उच्चिष्ठ। जब भी नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ठ बनता है, ठीक है ना। तो देखिए उच्चिष्ठ मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। उच्चिष्ठ मान बराबर, जहाँ x है वहाँ π/4 को हम लिख रहे हैं, और π/4 की वैल्यू तो आपको पता है 1/√2, ये भी 1/√2, तो आगे 2/√2 यानी कि √2। तो आपका आंसर बन गया। निम्नतम की इसमें सीमा निर्धारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो π/4 आया है इसी की वैल्यू रखने से आपका आंसर बन जाता है। और देखो, और ये देख लो आप, छठा देख लो, पांचवा देखो ये वाला, f(x) बराबर है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। इस प्रकार का देखो एक f(x) बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। अच्छा ये हुआ, इसको किसके बराबर रखेंगे, तो 0 के। 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, 3 कॉमन ले सकते हैं बराबर 0, तो x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से इसके गुणनखंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 3, माइनस 1 लिया, x माइनस 3, और x माइनस 3 लिया तो बचा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से दो मान आए, x बराबर 3 और x बराबर 1। अब इन दोनों पर ही अब डबल डैश x को ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए यहाँ f डबल डैश x भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 का बनेगा 6x माइनस 12। अब देखो हमें इसमें 1 भी भरना है और 3 भी भरना है। 1 भर के तो आ गया माइनस का 6, और 3 भर के आ गया कितना, 18 में से 12 गए प्लस का 6। तो जिस पे माइनस 6 आया तो उच्चिष्ठ, और जिस पर 6 आया वो निम्निष्ठ। अब देखिए अगर ये है तो फिर देखिए उच्चिष्ठ मान आप ज्ञात कर दीजिए इसका। उच्चिष्ठ मान बराबर x³ माइनस 6x², मतलब उसकी जगह हमें 1 भरना है। 1³ माइनस 6 गुणा 1² प्लस 9 गुणा 1 प्लस 15, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 15 9 24 है, 25 में से 6 गए 19 बच गया। अब निम्निष्ठ भी ज्ञात करेंगे, तो निम्निष्ठ किस पर चाहिए, 3 पर चाहिए, 3 पर निम्निष्ठ आना है। ये जो वैल्यू आई है इन्हें मत रख देना, बहुत बच्चे नहीं रख देते हैं, सीधा नहीं करना भाई, गलत करना नहीं है। जिन वैल्यूज़ पर ये आए हैं वही वैल्यूज़ वहाँ भरनी है।
तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 27 माइनस 9 छः 54 प्लस 9 के 27 प्लस 15, 27 27 54 में से 54 गई 0 और 15 बचा बस। तो देखिए निम्निष्ठ तो 15 है, उच्चिष्ठ आ गया आपका 19, तो आपका राइट आंसर बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये हल करने हैं। अगर आप एक आधा और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए फिर एक छठा भी मैं करा ही देता हूँ ताकि और अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। मेरा यही है औचित्य, क्योंकि बाकी सवाल फिर अगले सवाल करेंगे। सवाल सारे कराने हैं। gx बराबर x/2 प्लस 2/x, लेकिन कंडीशन दी है x बड़ा है 0 से। इस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फॉलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। g' ज्ञात कर लो तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2/x²। 2/x का करके देखेंगे डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, -2/x²। अब इसी को हमें किसके बराबर रखना है, तो 0 के बराबर। तो 1/2 माइनस 2/x² बराबर 0, या 1/2 बराबर 2/x²। फिर यहाँ से x² की 1 में गुणा, 2 की 2 में गुणा, तो x बराबर प्लस माइनस 2 आएगा। लेकिन x तो बड़ा था 0 से, क्योंकि x बड़ा है 0 से, तो x बराबर प्लस का ही 2 आएगा बस। और प्लस का आएगा तो हमें फिर यहाँ से g'(x) भी ज्ञात करना पड़ेगा। देखो 1/2 का तो 0 बन गया, माइनस इसका कितना बनेगा, तो ये होगा डिफ्रेंशिएशन 2x⁻⁻2 का, इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। -2 दूनी 4, लेकिन माइनस के 4, एक माइनस पहले से भी माइनस है, तो ये x⁻−3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x⁻−3 या 4/x⁻3। इसमें हमें मान रखना पड़ेगा 2। रख के देखो जरा, 4/2 की पावर 3, 4/8, 1/2 आया। लेकिन कैसा मान है, प्लस है कि माइनस है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है तो निम्निष्ठ मान आएगा। केवल पॉजिटिव इसमें आया है तो निम्निष्ठ, नेगेटिव नहीं आया है तो इसका मतलब उच्चिष्ट इसमें निर्धारण नहीं हो सकता। तो आप निम्निष्ठ मान इसका ज्ञात कर दीजिए। निम्निष्ठ मान बराबर, जहाँ ये वैल्यू दी है ना x+2 + 2/x, जो फलन दिया है इसमें अपनी वैल्यू रख देंगे। x का मान रखेंगे 1/2/2 प्लस 2/1/2 बराबर 1/4 प्लस 4, 4 चौके 16 और 1 17/4। तो देखिए इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 2-3 खंड आपके लिए बचे हैं तो आप उनको करें, इसी प्रकार से होते रहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो देखो बड़ा आसान सा सवाल है ये। f(x) दिया है e⁻x। डिफ्रेंशिएशन यदि हम करें इसका तो e⁻x ही आएगा। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि f'(x), इसमें जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। और रियल नंबर से अगर बिलोंग करता है तो इसका मान कभी भी, तो f'(x) कभी भी शून्य नहीं हो सकता। देखो कैसे नहीं हो सकता। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इस फलन का कोई उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है। f'(x) में x का कुछ भी मान आप भर दें। देखो 0 भरेंगे तो 1 ही मान आएगा, 1 भरेंगे तो e⁻1 आएगा, तो कभी भी -1 भरेंगे तो 1/e आएगा। लेकिन कभी भी 0 नहीं आ सकता। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो ना तो उच्चिष्ट होता है ना निम्निष्ठ होता है। वो बहुत छोटी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं लगी आपको। देखिए यहाँ से
जी डैश एक्स को निकालो, पहला काम तो बस, तो 1/x आ गया। अब इसमें जरा x का मान रख के देखो, क्या कभी जीरो आ सकता है इसमें? बिल्कुल नहीं, जीरो कभी रख ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि अनंत वैल्यू आ जाती है ना फिर, तो नहीं रख सकते। तो यहाँ भी इसी प्रकार से कि एफ डैश एक्स में x बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो जी डैश एक्स, जी है ये, जी डैश एक्स कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, हो सकता। अतः इस फलन का, बस यही लाइन लिख देंगे कि इस फलन का कोई उच्चिष्ट, देखो इस बात मैंने शुरू में नहीं बताई थी, इसलिए नहीं बताई थी कि शुरू में ये सारी चीज़ें बताने से खिचड़ी हो जाती है, खिचड़ी नहीं बनाना चाहता मैं, क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखो क्लियर हो गई बात कि जब कभी इस प्रकार की कहीं कंडीशन आती है कि जी डैश एक्स में जो एक्स की वैल्यू है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, इसका मान, सॉरी, जी डैश एक्स का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो फिर वहाँ कंडीशन क्या बनती है, तो वो ना तो निम्नइष्ट होता है ना उच्चिष्ट होता है। अब आ जाते हैं थर्ड पे, ये है एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ से एच डैश एक्स जो आएगा तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 आएगा। लेकिन अगर इसे जीरो के बराबर रख के देखें और x का मान निकाल के देखें तो देखोगे आप कि इसका मान भी, ये भी कभी भी जीरो नहीं आ सकता। देखो जरा x बराबर क्या आएगा यहाँ से, तो क्योंकि इसको हम एच डैश एक्स को जीरो के बराबर रख रहे हैं, तो x बराबर आ जाएगा -b प्लस -√b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से सीधा निर्धारण नहीं कर सकते ना, इसका गुणनखंड हो नहीं सकता, देख लो चेक करके आप, नहीं हो सकता, तो फिर श्रीधराचार्य जिंदाबाद, -b प्लस -√b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ए मतलब 3। मैं थोड़ा सी स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप 10th अच्छे से करके आए हैं, तो आप नई चीज़ें पढ़ी होंगी। -2 प्लस -√4 माइनस 4×12 अपॉन 6 -2 प्लस माइनस आएगा रूट के -8 अपॉन 6। तो ये क्या वास्तविक लग रहा है आपको? x नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ये माइनस का आ गया अंदर रूट के, तो यहाँ से ये काल्पनिक बन जाता है, इस प्रकार से इमेजिनरी बन जाता है। तो जब ये बन जाता है ना, समिश्र संख्याओं में आपने पढ़ा होगा 11th में कि यहाँ पे इमेजिनरी ये बनता है, इमेजिनरी होता है √-1, है ना। तो ये जब नहीं रियल नंबर हो सकता, तो ये तो ना तो, अतः ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्नइष्ट, इस कंडीशन में ये दोनों ही में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान कभी जीरो के बराबर नहीं आ सकता। ठीक है ना, देखो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा अलग सा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, निरपेक्ष उच्चतम कह रहा है, निरपेक्ष निम्नतम कह रहा है, तो निरपेक्ष में वो पॉइंट जरूर दे के रखेगा, ध्यान दो, यहाँ भी पॉइंट दे के रखा है, तो इससे विचलित बिल्कुल नहीं होना। बहुत आसान सवाल बनने वाला है। फर्स्ट पे देखो, f(x) बराबर है x³, तो f डैश x बन जाएगा 3x²। आप इसको किसके बराबर रखेंगे, उसी प्रकार से जीरो के बराबर रखेंगे, तो बन जाएगा 3x² बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 ही आएगा। अब देखिए -2 से 2 इसने पॉइंट दे रखा है, x की वैल्यूज दे रखी हैं कि x बिलोंग करता है -2 से प्लस के 2, तो देखो यहाँ 3 पॉइंट बने, x बराबर -2 बना, और ये जो 0 आएगा इसके बीच में आएगा -2, बल्कि यहाँ मैं एक बार थोड़ा सा नोट भी कर दूँ क्वेश्चन में, है ना, हाँ ठीक हो गया, -2 0 प्लस का 2, ये मान आएंगे तीनों, और ये आएंगे तो तीनों में अब ये मान भर के देख लो। देखो यहाँ पे f-2 की पावर 3 यानी कि -8, f0 तो 0 की पावर 3 यानी कि 0, f2 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब इन तीनों में से आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट बता सकते हैं, तो बताइए इसमें उच्चिष्ट क्या है,
उच्चिष्ट और निम्निष्ठ क्या है इन मानों में से बताइए आप। देखो उच्चिष्ट तो हो गया ये प्लस का 8 और निम्निष्ठ हो गया माइनस का 8, क्योंकि 0 से भी कम होता है माइनस। तो देखो आंसर बन गया, बहुत आसान बन गया ना। चलो फिर सेकंड पे आ जाओ और ध्यान से समझो। एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, 0 और पाई के बीच में कोई वैल्यू है तो एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसी को किसके बराबर रखेंगे तो 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा tan x बराबर 1। अचानक से कैसे आ गया tan x बराबर 1, तो समझो, विचलित ना हो आप। कोस x बराबर साइन x तो आ सकता है ना। एक काम करो, इसकी यहाँ गुणा 1 का करके इसे छोड़ दो और कोस x को साइन x के नीचे ले आओ। अब तो ठीक है ना। हाँ अब ठीक है, साइन x अपॉन कोस x। एक होता है tan की π/4 की वैल्यू, तो x बराबर आ गया π/4। x जब आया है तो ये जो π/4 आया है इसका मतलब x हमारे पास 3 है तो 0 है, एक ये π/4 है और एक ये पाई है, क्योंकि ये π/4 इसके बीच का आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। देखो f 0 ज्ञात कर लेंगे तो साइन 0 प्लस कोस 0 यानी कि 0 + 1 यानी कि 1 आ जाएगा। अब हम π/4 को देखेंगे तो ये आ जाएगा साइन π/4 प्लस कोस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2। अब हम ज्ञात कर लेंगे पाई, साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई कोस पाई। साइन पाई का मान 0 और कोस पाई का मान -1, तो आ गया -1। अब यहाँ से आप इन तीनों में से बस, और ज़्यादा नहीं करना। देखो उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ को आप मुझे देखकर बता सकते हैं। बताओ उच्चिष्ठ क्या लग रहा है आपको, तो उच्चिष्ठ लग रहा है ये √2, बिल्कुल सही। निम्निष्ठ क्या लग रहा है तो -1 लग रहा है। एक को मत लिख देना उच्चिष्ट, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 लगभग होती है, तो ये 1 से भी ज़्यादा होती है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से थर्ड और इसी प्रकार से फोर्थ करना है। बहुत आसान सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यदि लाभ फलन दे रखा है इसने ना px, इसने दिया है 41 - 24x - 18x² से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, उच्चतम की बात हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, p' ज्ञात कर लो फिर आप। ये हो जाएगा -24 - 36x, और फिर p' को किसके बराबर रखना होता है तो 0 के। तो ये हो जाएगा -24 - 36x बराबर 0। तो यहाँ से बनेगा 36x बराबर -24 और x बराबर -2/3, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 तेज 36। x का जो मान आया, अब हमें p" भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम निर्धारण तभी तो करेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ठ का, पहले फलन भी चेक कर लें। तो देखो यहाँ से -36 ही आएगा केवल। अब अगर इसे हम -2/3 पर ज्ञात करें तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -36 ही आएगा। और ये कैसा है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या है उच्चिष्ट है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई स्थिति कि इसी पॉइंट पर ये उच्चिष्ट है। अतः x बराबर -2/3 पर फलन उच्चिष्ट है, ये चीज़ लिख दी हमने। ठीक है, उच्चिष्ट है तो क्या करें, उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे, यानी कि उच्चतम या उच्चिष्ट लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो उच्चिष्ट लाभ ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, p -2/3 को रख देंगे। जहाँ भी x है वहाँ पे -2/3 रखेंगे। तो 41 - 24 गुणा -2/3 -18 गुणा -2/3 का स्क्वायर। हल कर दो, 41 माइनस प्लस हो जाएगा 48/3, और क्या बन जाएगा -4 18 चौके 72/9, लघुत्तम लो 9,
9 लघुत्तम लेने से, बल्कि 9 लघुत्तम क्यों ले रहे हो, 9×72 कर दो, 3 से 16 कर दो, भाई पता नहीं क्या हो रहा था। 41 + 16 - 8, 16 में से 8 गया 8, 41 और 8 49, 49 आ गया लाभ। कैसा लाभ है हमें नहीं पता, कोई भी यूनिट आप लिख सकते हो उसमें, कैसा लाभ है नहीं पता है ना, ये पैसे का लाभ है, चीज़ का लाभ है, क्या लाभ है, तो यूनिट आप लिख दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 7, अंतराल 0-3 पर एक फलन दिया है, फलन दिया है 3x⁴ - 8x⁴ + 12x² - 48x + 25। इसके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं, बट इंटरवल 0-3 ही होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। तो कोई बात नहीं, इसका f' ज्ञात कर देंगे, सबसे पहला काम तो यही है। 4×3 = 12 x⁴, 8×3 = 24 x⁴ प्लस 12×2 = 24x - 48। डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब इसे किसके बराबर रखें, तो 0 के रख दो, इसको 0 के बराबर, f' बराबर 0। तो 12 इसमें से कॉमन भी लिया जा सकता है, x³ - 2x² + 2x - 12×4 4 बराबर 0। 12 भी 0 के पास पहुंचा, 0 हो गया। अब इसके कर लो गुणनखंड, तो गुणनखंड इसके बन जाएंगे x² लेके x - 2 + 2 लेंगे तो x - 2 बराबर 0। ठीक है, x² + 2 और x - 2 बराबर 0। x - 2 बराबर 0 करने से x बराबर 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से तो क्योंकि माइनस आएगा ना, तो यहाँ से तो कुछ करना नहीं है आपको। अब x बराबर जो 2 आया है, उस अंतराल में हम देखेंगे कि अंतराल 0-3 में x, इस x 2 होने से x की 3 वैल्यू बनी, एक तो 0 बन गया, एक 2 बन गया, एक 3 बन गया, तो x की जगह 3 आ गई, 0, 2 और 3। तो देखो पहले तो f0 ज्ञात कर लो, कहाँ रखेंगे मान, इस फलन में ही जो हमें दिया था। तो ये हो गया 3 × 0⁴ - 8 × 0 की 3 + 12 × 0 की 2 - 48 × 0 + 25, तो केवल 25 आ गया इसका। तो फिर f2 कर लो, तो 3 × 2 की पावर 4, 8 × 2 की 3, 12 × 2 की 2 - 48 × 2 + 25 बराबर, जब इसको हल करेंगे आप तो -39 पाएंगे। आप इसको हल कर लेना। f3 को देखो जरा, 3 भरो, 3 × 3 की 4, 8 × 3 की 3, 12 × 3 की 2, 48 × 3 और प्लस 25, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब देखिए, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान या निम्निष्ठ क्या आएगा। उच्चतम मान आया है ये 25, निम्नतम आया है -39। तो बस हो गया सवाल। तो देखिए इस प्रकार से बड़े आसान से सवाल हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सारे सवाल आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिए हैं, जो खंड मैंने छोड़े हैं वो आप कर सकते हैं, नहीं होते हैं तो मुझे बता सकते हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एक एक करके मैं सारे कराऊंगा, अगली वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।